कोर्ट में चल रही डिजिटल कोर्ट को अब राउज एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट किया गया है। इसी को लेकर शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव नरवीद अब्बास ने कहा कि इस विषय पर हमारी बैठक चल रही है कि धारा 138 से जुड़े सभी केस का कड़ूमा कोर्ट में ही रहे। इसी मुद्दे को लेकर कल हमारी चीफ जस्टिस से भी मीटिंग होगी। वकीलों का कहना है कि अगर ये केस राउज एवेन्यू कोर्ट में चले गए तो काफ़ी समस्याएं होंगी। देखिए, दो नोटिफिकेशन है। एक तो ये है कि दिल्ली की सारी डिजिटल कोर्ट जो कि 34 है नंबर, उन सबको एज ऑफ नाउ उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को एक जगह प्रोवाइड की गई है 7th फ्लोर पे राउज एवेन्यू में, जिनकी सिटिंग वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है। दूसरी नोटिफिकेशन ये है कि सारा स्टाफ उन डिजिटल कोर्ट्स का अपने रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में ही है, अपने रिस्पेक्टिव कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के डीजे के अंडर आ रहे हैं। सारी फाइल्स ओरिजिनल यहीं पर है और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी फाइलिंग, इंस्पेक्शन, एविडेंस सारी इसी कोर्ट, उनकी रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में रहेगी। जैसे कि कड़कड़ुआ में 3 डिजिटल कोर्ट थी, बेशक प्रिसाइडिंग ऑफिसर तीनों वहाँ बैठ रहे हैं, बट तीनों की सारी फाइल्स, सारी प्रोसीडिंग्स यहाँ हो रही है। अभी तक हमारे को कोई भी ऐसी कंप्लेंट ये नहीं मिली है कि किसी भी क्लाइंट को या वकील को इन पर्सन राउज एवेन्यू बुलाया गया। हम ये भी डिमांड करेंगे, देखिए यहाँ से अगर एक भी दिन यहाँ पर कोई फाइल मूव होती है, फाइल जाती है, तो उसकी एजुटेशन करेंगे, हड़ताल करेंगे। बिल्कुल उसको कोऑर्डिनेशन कमेटी कलेक्टिवली उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, इनिशिएट करेगी, एजुटेशन इनिशिएट करेगी। एक एस्पेक्ट। दूसरा, ऐसा नहीं है कि हम एप्रीहेंशन जो जनरल पब्लिक की, जनरल लॉयर्स की है, वो ये भी है कि अभी तो सिर्फ जजेस को भेजा, फाइल भी आने वाले टाइम में जाएंगी। हमारी भी एप्रीहेंशन बिल्कुल ये है और लोगों की बनती भी है। तो हम तो ये इंश्योर करेंगे कि जिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को वहाँ भेजा गया है उनको भी वापस इसी कोर्ट में बुलाएं, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल था। 3 कोर्ट्स यहाँ पर फुली अच्छी तरह से फंक्शन कर रही थी। तो हमारी अगली डिमांड होने ये जा रही है कि हम ये डिमांड करेंगे कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को भी वहाँ भेजा गया उनको भी वापस कड़कड़ुआ कोर्ट में। डोर स्टेप है क्या ये? सारी दिल्ली का तुम उठा के और एक ही कोर्ट में शिफ्ट करते रहे हो और तुम कह रहे हो कि जजेस वहाँ बैठेंगे और बाकी सारे काम रिस्पेक्टिव कोर्ट से होंगे। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? यहाँ हम हेलमेट को और रीडर को जज माने। माइक की कनेक्टिविटी नहीं होती, सर्टिफाइड अप्लाई करनी है, वहाँ से अलाउ करा के लाओ, यहाँ से कॉपियाँ लो। तो ये समस्या इन फ्यूचर विकराल रूप लेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे ये कह लो कि एक एक्सपेरिमेंट करा है इन्होंने कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। कि अगर हम अभी कोर्टें शिफ्ट करते हैं और ये बताते हैं कि आपकी कोर्टें सिर्फ शिफ्ट करी गई हैं, आप काम अपनी वहीं से करोगे, जो कि एक बिल्कुल ही बेहुदा सा डिसीजन है और कहने में भी बड़ा बेहुदा सा लगता है कि कोर्ट वहाँ शिफ्ट कर दिए, काम आप यहीं से करोगे। अगर मुझे सर्टिफाइड अप्लाई करनी है तो मैं जज साहब से तो अलाउ करा के लाऊंगा। अगर मुझे इंस्पेक्शन करना है तो मैं जज साहब से तो अलाउ करा के लाऊंगा। अब मैं अलाउ कराने राउज एवेन्यू जाऊंगा, फाइल मेरी यहाँ रखी हुई है और फिर यहाँ वापसी आऊँगा, यहाँ आके इंस्पेक्शन करूँगा। एक इंस्पेक्शन करने में, एक सर्टिफाइड अप्लाई करने में पूरा दिन निकल जाएगा अगर इसे ऐसे भी देखे कि कोर्ट वहाँ पे चलेंगी और बाकी सब कुछ यहाँ होगा। क्या पॉइंट ऑफ व्यू? वकीलों में रोष है, वकील कह रहे हैं उनका काम ख़त्म हो रहा है। पर देखो, मैंने पहले भी बहुत बार कहा, पहले भी बहुत बार इंटरव्यू ले चुके हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो लोग सिर्फ वकालत पे डिपेंड करते हैं उन लोगों के पास टाइम नहीं है। इसी वजह से वो लीडर बनाते हैं अपने लिए कि जब हमें समय ना हो और हम अपने कामों में व्यस्त रहें तो हमारे लिए कोई आदमी लड़ सके। पर यहाँ स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे लीडर